दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तो आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, आज जिसका जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान छूमंतर हो जाए। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना न भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि इस समय माता कामाख्या आपके शरीर के एक अंग बन चुके हैं। क्योंकि आपके दुश्मन आपको जितने परेशान किए हैं कि आपके कुल देवी देवता तक लोगों ने बांध रखी है, आपके पितर को बांध रखा है, आपका जो गृहस्थ जीवन है उसे बर्बाद कर रखा है। तो इस समय आपके जीवन की रक्षा करने के लिए माता कामाख्या ही बची हुई है। तो आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य शेयर करें, जिससे कि माता कामाख्या प्रसन्न होगी। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो यह कार्य करें। तो मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही सटीक उपाय लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे मित्र, सुख और दुख आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को पाने के लिए आप बहुत ही अधिक परिश्रम करते हैं। परिश्रम ही नहीं मेरे मित्रों, बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं, किंतु कई बार निष्ठा और लगन से आप कार्य करते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी आपको उचित लाभ नहीं मिल पाता है और आप असफल रह जाते हो। असफल रह जाते हो और ये असफलता का असर आपके घर के माहौल पर भी धीरे धीरे पड़ने लगता है और वाद विवाद, कलह और कलेश आपके घर में जन्म लेना प्रारंभ हो जाता है। आपके घर में जो आर्थिक स्थितियां हैं वह धीरे धीरे बिगड़ती जाती हैं और आप आर्थिक संकट में पड़ जाते हो। धन दौलत की किल्लत होना प्रारंभ हो जाता है। एक एक रुपया पैसा को लेकर आप मोहताज हो जाते हैं। कर्ज आपको बहुत अधिक परेशान करने लगती है और इस समय ऐसे हालात आपके जीवन काल में चल रही है। तो मित्रों, आर्थिक स्थिति आपका जैसे ही खराब होती जा रही है वैसे वैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है और मस्तिष्क पे बहुत ही अधिक बुरा असर पड़ रहा है। आपके मन हमेशा विचलित रहता है और मन में आप यह सोचते रहते हैं कि आखिरकार हमारी स्थितियां तो खराब होती जा रही है, इसके आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा। धीरे धीरे आप कर्ज में दबते जा रहे हैं। दिन रात आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही है और परेशानियों का दौर खत्म होने की नाम नहीं ले रही है, जिससे कि आप दोनों पति पत्नी या फिर अन्य रिश्तेदारों के बीच में खटास उत्पन्न होने लगती है और इस खटास की वजह से आपस के रिश्ते बहुत अधिक खराब हो जाते हैं और फिर इसका बुरा प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ने लगता है और धीरे धीरे आपके जीवन का जो दिनचर्या है वह पूरी तरह से बिगड़ जाती है और आपका जो हालात है वह गंभीर हो जाती है। धीरे धीरे आपके रिश्तेदार में मान सम्मान कम होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि इस समय आपकी हालात ऐसी बन रही है कि घर से लेकर आपके रिश्तेदार के सभी लोगों द्वारा
आपका इज्जत करना बंद कर दिया, मान सम्मान में कमी कर दी। क्योंकि मेरे मित्र, आपकी आर्थिक स्थितियाँ, आपकी मानसिक परेशानियाँ जो बढ़ रही है, इसके कारण से सभी कोई धीरे धीरे आपका साथ छोड़ता जा रहा है। आपके जीवन में चिंतापूर्ण स्थिति बनती जा रही है और आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर रही है और ढेर सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण से आपके घर में कई तरह के परेशानी प्रवेश कर गई है और परेशानी का एक दौर बनता चला जा रहा है। घर में परिवार के सदस्य बीमार होते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां आपके घर में प्रवेश करती जा रही है। बहुत मशक्कत के बाद आप एक बीमारी को बाहर भगाते हैं तो दूसरी बीमारी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जीवन के हालात कुछ ऐसी बनती जा रही है कि मांगने खाने तक आप मोहताज होते जा रहे हो, एक एक दाने तक का मोहताज हो रहे हो। मित्रों, बात हमारे माने या नहीं माने, एक समय था और यह कोई प्राचीन काल का समय नहीं था आपके लिए। यही समय था और 2 से 4, 5, 6 साल अगर पुराना समय देखा जाए तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर था, बहुत ही बेहतर था। लेकिन कभी भी आपको किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा, धन दौलत की दिक्कतें नहीं आई। कभी भी गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई। पति पत्नी के बीच में इतना सुंदर आपका प्यार, मिठास रहा कि कहने की कोई बात नहीं है। जीवन आपका स्वर्ग से भी सुंदर था। लेकिन मेरे मित्रों, आपके जीवन में कुछ व्यक्ति, कुछ लोग आपके जीवन में जैसे ही प्रवेश किए हैं, धीरे धीरे आप कंगाल होते जा रहे हो और आए दिन, प्रतिदिन घर की कोई न कोई सामग्री विलुप्त होता जा रहा है। कभी आपके पति और पत्नी के बीच का प्यार खत्म हो जा रहा है। आपके और आपके बच्चों के बीच जो मिठास थी वह समाप्त होती जा रही है और बच्चे और आपके बीच में दरारें उत्पन्न हो रही है, दूरियां बनती जा रही है। पति आपसे अलग हो रहे हैं, पत्नी आपसे अलग होकर वह मायके में रह रही है। तो ऐसी हालात घर परिवार के अंदर बनती जा रही है और घर में नकारात्मक ऊर्जा ढेर सारे प्रवेश हो चुके हैं। तो मित्रों, ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनी है और यह हालात बनाने वाला कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है। इसमें घर के परिवार और सदस्य के मिली भगत के कारण से ऐसी हालात आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। घर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपके ऊपर अनेकों क्रिया, अनेकों तांत्रिक विद्या, ऐसे कोई हथकंडे नहीं होगा जो उसने अपना कर नहीं देखा होगा आपके जीवन को खराब करने के लिए। ढेर सारी उपाय उसने आजमाइश करके देख लिया। कई बार लगभग आपके जीवन को नष्ट करने के लिए लगभग 3 से 4 बार आपके ऊपर मारण क्रिया भी किया गया है। लेकिन माता कामाख्या बचाने वाली और आपको बाल बाल बचा लिए। ऐसे ऐसे संकट में आपके दुश्मन आपको डाले हैं कि आप समझिए मौत के मुंह से ही बाहर निकले हैं। माता कामाख्या आपको बार बार बचा रहे हैं। आपके कुल देवी देवता आपके दुश्मनों से बांध रखा है, आपके पितर को बांध रखा है, क्योंकि आप अपने पितर की भी पूजा नहीं कराए हैं। इस समय ग्रह भी आपको कुछ साथ नहीं दे रहा है। तो लेकिन अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसके ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर चले जाएंगे। और यह उपाय बहुत ही खास है। जिनके शादी हुए हैं, शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही सटीक है, और जिनके शादी नहीं हुए हैं उनके लिए भी उपाय हम बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, पत्नी की जिस दिन मासिक धर्म की प्रारंभ होती है, दूसरे या तीसरे दिन पत्नी को बोले कि 1 मुट्ठी चावल और थोड़ी सी हल्दी और उसमें कुमकुम डालकर
माता कामाख्या की नाम लेकर उसे लाल पोटरी में रख के उसे बंधन करके किसी पूजे वाला स्थान में आप रख दें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपके जीवन में बहुत हद तक सुधार आएगी। और जैसे ही आपके जीवन में थोड़ी सी सुधार आएगी, आप नवग्रह, पितृ और प्रेत पूजन करा लें। क्योंकि मेरे मित्र, दुश्मन आपको ऐसे ही अशुद्ध करके रखा है कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक क्रिया, मसानी क्रिया किया हुआ है जो कि पूरे घर से लेकर पूरे परिवार का मस्तिष्क पूरी तरह से खराब कर दिया है। घर में अशुद्धता फैला दिया गया है। तो इसलिए यह उपाय करने के बाद आप नवग्रह, पितृ और प्रेत पूजन एक बार करा लेना है और गंगा स्नान कर लेना है। अगर आपको कराने में समस्या हो रही है और आपके पास समय नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपने पितरों की मृत्यु की तिथि, गोत्र और स्थान आप मुझे उपलब्ध करा दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान यूं ही समाप्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है मेरे मित्रों। और जिस दिन मासिक के दूसरे या तीसरे दिन, जिस दिन आप यह कार्य करते हैं, चावल, हल्दी की गांठें और थोड़ी सी कुमकुम लाल कपड़ा में डालकर और उसे गांठ देते समय एक मंत्र बोलना है। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहिम में नित्यम कामेश्वरी नमो नमस्तुते नमः। मंत्र है ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनाम देहि में नित्यहम कामेश्वरी नमस्तुते हरोपि। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते नमो नमः। यह मंत्र को 7 बार बोलकर और उस पोटली को पूजे वाले स्थान पर आपको रख देना है और प्रतिदिन प्रातः काल को पूजा करनी है। और इनके बाद प्रतिदिन प्रातः काल को सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है। और स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन आपको अर्घ देना है। और अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः आपको बोलना है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। तो मित्रों, बहुत ही कम समय में आप जो चीज़ें मांगोगे, अगर आप बोल दोगे कि हमें 2 करोड़ चाहिए तो वह भी भगवान पूर्ति करेगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था।